हमारा स्पाइडरमैन तो हमेशा ही उपलब्ध होता है। शाबाश बेटा। पहले स्पाइडरमैन और भैया ने मिलकर दोनों गाड़ियों को पार्क किया। बात कुछ समझ न आए। आज हम सभी सुबह सवेरे उठकर तैयार हो चुके हैं और निकल चुके हैं अपनी मंजिल, क्योंकि आज हम जा रहे हैं माता चौकिया धाम की दर्शन। तो सबसे पहले हमने बाइक की प्यास को बुझाया। रास्ते में हमें महादेव का मंदिर मिला तो हमने उन्हें प्रणाम किया और आगे निकल गए, क्योंकि हमारी यात्रा थोड़ी लंबी होने वाली। अभी सुबह के सिर्फ 6:30 ही बजे हैं और आज सूरज का तेज देख ही सकते हो। और रास्ते में हमें फूल की दुकान मिली, जहाँ से माता श्री ने भगवान को अर्पित करने के लिए फूल और माला खरीदी। इसके बाद हमने एक राइट टर्न लिया और फाइनली हम अपने पहले लोकेशन पर पहुंच चुके। यह माता का मंदिर हरदासी काली माता के नाम से प्रसिद्ध है, जो की चंदौक में स्थित है। हम सभी पूजा करने के लिए मंदिर तो आ गए, लेकिन पूजन सामग्री ही भूल गए। डोंट वरी, हमारा स्पाइडरमैन तो हमेशा ही उपलब्ध होता है। जब तक हमारा स्पाइडरमैन वापस आया तब तक हमने कुछ फोटोग्राफी की। यहाँ पे भैया के कुछ पहचान वाले मिल गए तो माता श्री और भैया उनसे बातचीत कर रहे हैं और हमारा स्पाइडरमैन भी वापस आ चुका है। और हमें यहाँ पर माता के एक ऐसे भक्त भी मिले जो कि शराब के नशे में धुत होकर माता को पुकार रहे थे। वैसे मैं भी यहाँ पे पहली बार आई हूँ। यहाँ का दृश्य काफी शांति से भरा हुआ और मनमोहक है। इसके बाद सबने माता का दर्शन किया, उन्हें प्रणाम किया, उनकी पूजा पाठ की। ये है हमारी माता रानी। हमने तो दर्शन कर ही लिया है, अब आप लोग भी इनके दर्शन कर लो। इस मंदिर के बगल में माता रानी का एक और भी मंदिर है, तो सबने यहाँ भी माता रानी का दर्शन किया। वैसे मैं आपको ये बताना ही भूल गई कि हमारे भैया की नई शादी हुई है और हमारे यहाँ का ये रिवाज होता है कि नए जोड़े हमारे सभी कुल देवी देवताओं के दर्शन और पूजा पाठ करते हैं। शाबाश बेटा। तो हम सभी ने भी माता रानी का आशीर्वाद लिया और अपनी यात्रा को जारी रखा। हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे थे, काफी लंबा सफर तय करने के बाद और फिर फाइनली हमें चौकिया धाम का बोर्ड भी दिखाई देने लगा। इसके बाद हमने यहाँ से रोड क्रॉस किया और चौकिया धाम की सीमा में प्रवेश किया। चौकिया माता का धाम बहुत ही प्रसिद्ध और काफी प्राचीन मंदिर है। ये भारत के यूपी राज्य के जौनपुर जिले में स्थित है। चौकिया धाम का उल्लेख हमें प्राचीन मार्कंडेय पुराण में देखने को मिलता है। ये धाम माता शीतला को समर्पित है, अर्थात इस मंदिर में माता शीतला विराजमान है। यहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले स्पाइडरमैन और भैया ने मिलकर दोनों गाड़ियों को पार्क किया। यहाँ पर छोटे छोटे ढेर सारे मिट्टी के चूल्हे देखने को मिले। ये चूल्हे लोगों की आवश्यकता के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराए जाते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ रुककर पानी पिया, अपना सारा सामान रखा और यहाँ से पूजा की सामग्री लेकर मंदिर में प्रवेश किया। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें यहाँ भगवान की ढेर सारी तस्वीरें दिखी और ढेर सारी दुकानें भी। और मंदिर के मुख्य द्वार पर ही माता शीतला की तस्वीरें और श्री गणेश जी की मूर्तियाँ रखी थी। इस मंदिर में फोटो और वीडियो बनाना वर्जित है। मंदिर के गर्भगृह में मैं तो प्रवेश नहीं कर सकी, लेकिन हमारा स्पाइडरमैन मोबाइल कैमरा लेकर मंदिर में प्रवेश कर गया। और फिर क्या, स्पाइडरमैन की मदद से हम माता के वास्तविक रूप का दर्शन कर पाए। इसके बाद हमने मंदिर के चारों ओर चक्कर लगाया और यहाँ पर विराजित समस्त देवी देवताओं के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। फिर यहाँ पे सबने मिलकर माता रानी की पूजा की और उन्हें प्रणाम किया। इसके बाद हम मंदिर के दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि यहाँ पे भगवान श्री सत्यनारायण जी विराजे हैं। फिर हमने भगवान के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। यहाँ पर एक बड़ा सा पोखरा भी था, आप इसे तालाब भी बोल सकते हैं। हमें मंदिर के अंदर गणेश जी की एक और प्रतिमा दिखी, फिर हम सब ने इनका भी आशीर्वाद लिया। इसके बाद भैया और भाभी ने माता के दरबार में चुनरी बांधी। यहाँ पर ढेर सारे फोटोग्राफर भी थे जो कि श्रद्धालुओं की फोटो और वीडियो बनाते हैं। फ्री में नहीं, उन्हें पे करना पड़ता है।
हमारे यहाँ ये रिवाज होता है कि यहाँ पे शादीशुदा जोड़ों को गुदना गुदवाना जरूरी होता है। तो यहाँ पे भाभी ने भी अपने हाथों पे छोटा सा गुदना गुदवाया। इसके बाद हम बाबा काल भैरव के दर्शन के लिए उनके मंदिर में चले गए, जो तालाब के उस पार स्थित है। यहाँ पे आके सबने बाबा काल भैरव का दर्शन किया और भैया भाभी ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए यहाँ पे माथा टेका। क्या मतलब इसकी भी नई शुरुआत है? बात कुछ समझ न आए। और भैया भाभी की तरह यहाँ पे बहुत सारे नए जोड़े भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। इसके बाद हम पोखरे के पास चले गए, यानी कि तालाब के पास। और आप लोग इन सीढ़ियों को तो देखो, कितनी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। हमने यहाँ पर स्नान तो नहीं किया, लेकिन हमने इस तालाब के पानी को माता रानी के आशीर्वाद के रूप में अपने ऊपर छिड़काव किया। इसके बाद हम सबने साथ में मिलकर कुछ फोटो शूट किए और वापस ऊपर की ओर आ गए। फिर माता श्री ने भी यहाँ के कुछ जरूरतमंदों को दान किया। वैसे आज भैया में मातृ प्रेम कुछ ज्यादा ही उमड़ रहा है। अभी यहाँ सुबह के 9 बज चुके हैं और हमें भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, क्योंकि हम लोग घर से कुछ भी खाकर नहीं आए हैं। हमारी पूजा पूरी हो चुकी थी तो हम चले आए दुकान में कुछ खाने पीने के लिए। जब हम इस दुकान में आए तो यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी का प्रवचन चल रहा था और यहाँ पर हमने सबसे पहले जलेबी ऑर्डर किया और फिर इसके बाद हमने छोले ऑर्डर किए। फिर हम सभी ने इन दोनों डिशों को मजे ले लेकर आराम से बैठकर खाया। और मुझे यहाँ पर एक सुंदर सी तस्वीर दिखी जिसमें भगवान शिव जी, माता पार्वती जी और गणेश जी के साथ विराजे हैं। इसके बाद हम मार्केट में चले आए कुछ शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब हम किसी देवस्थल पर जाते हैं तो वहाँ से कुछ न कुछ लेकर जरूर आना चाहिए। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? इसके बाद हम सभी अपने अगले लोकेशन की ओर निकल चुके थे और वापस आते समय हमें शिव जी का एक सुंदर सा भव्य मंदिर दिखाई दिया। और कुछ दूर आगे जाने के बाद हमें ये मिट्टी के बर्तन दिखाई दिए, जहाँ से माता श्री ने मिट्टी के बर्तन खरीदे ताकि हमारी गैया के दूध को उसमें पकाया जा सके। उसके बाद माता श्री ने बर्तनों का हिसाब किया और उन्हें उनके पैसे दिए। हम बर्तनों की खरीदने पीछे रह गए और भैया की गाड़ी आगे निकल गई थी। इसके बाद हम भी आगे की ओर बढ़े और जब हम भैया के पास पहुँचे तो वो एक आमरस की दुकान के पास खड़े थे। मुझे ऐसा लगा कि वो लोग इस दुकान से ताजा आमरस लेकर पी रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। वाह क्या सीन। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। और फाइनली हम अपने दूसरे लोकेशन पर भी पहुंच चुके हैं। ये मंदिर गोमतेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि केराकत में स्थित है। यहाँ पे हमें ढेर सारे बत्तख भी देखने को मिले। ये मंदिर बहुत ही ऊंचा और बहुत ही बड़ा है। फिर माता श्री ने एक दुकान से भगवान को चढ़ाने के लिए सारी सामग्रियाँ ली और हमें भोले बाबा को जल चढ़ाने के लिए यहाँ से फ्री में ही लोटा मिल गया। फिर सब लोग अंदर गए और भगवान की पूजा अर्चना की। और चलिए हम साथ में महादेव का दर्शन करते हैं। इस मंदिर के बगल में और भी बहुत सारे मंदिर हैं, तो चलिए इनके भी दर्शन कर लेते हैं। इस मंदिर के पीछे एक नदी बहती है। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं और यहाँ का व्यू बहुत ही सुंदर है और हमने इस नज़ारे का आनंद उठाया। इसके बाद हम अपने अगले दर्शन के लिए आगे बढ़े। कुछ दूर आगे जाने के बाद हम काली माता के मंदिर में पहुंच गए। माता रानी का ये प्राचीन मंदिर केराकत में ही स्थित है। इस मंदिर की स्थापना सन 1868 ईस्वी में हुई थी। फिर सब लोग अंदर गए और माता रानी का आशीर्वाद लिया। और ये है केराकत की प्रसिद्ध हमारी काली माता का वास्तविक रूप। और आप लोग सच सच बताना, माता रानी प्यारी लग रही है ना? इसके बाद हम अपने आज के आखिरी पड़ाव की ओर चल पड़े हैं। ये है हमारे कर्रा कॉलेज के प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर। यहाँ पर सबसे पहला मंदिर हनुमान जी का आता है, उसके बाद हमारे
भोले बाबा का मंदिर आता है और फिर श्री राम जी का मंदिर आता है जिसमें वे माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ विराजते हैं। सबने यहाँ भगवान का दर्शन किया, उनका आशीर्वाद लिया और हम सभी घर वापस आ गए।